था जनसंख्या पिरामिड, जिसे कहते हैं जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड, हालांकि मैंने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? जनसंख्या के आंकड़ों को स्त्री और पुरुष वर्ग में बांटकर, मेल और फीमेल में बांटकर आयु के अनुसार अलग अलग करना। आयु के अनुसार स्त्री और पुरुष के आंकड़ों को अलग अलग डायग्राम पर बताना। पिरामिड एक आरेख होता है। पिरामिड क्या होता है? आरेख होता है। आरेख, डायग्राम, ग्राफ पर बताना एक चित्रीय विधि है जनसंख्या को बताने की। तो इस तरह के सवाल हालांकि अभी तक डायग्राम परीक्षा में आया नहीं है, लेकिन आ जाए तो आपको डायग्राम भी आना चाहिए। तो जो अच्छा सुंदर सा डायग्राम अगर आप देखना चाहो तो किताब में देख लेना, लेकिन मैंने समझाने के लिए बोर्ड पे भी बनाया था कल। जनसंख्या पिरामिड 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला पिरामिड मैंने बताया था विस्तारित जनसंख्या पिरामिड या विस्तारित होता जनसंख्या पिरामिड। इसके बारे में मैंने कल चर्चा कर ली थी, थोड़ा शॉर्ट में और समझ लेते हैं। विस्तारित होता जनसंख्या पिरामिड क्या होता है ये समझ लें कि ये पिरामिड जो है, मैंने इस तरह का डायग्राम बनता है, OX और OYX बनता है, OX Y, और इसमें जो है यहाँ बीच में एक लाइन होती है, इधर मेल होता है यानी कि पुरुष वर्ग इधर लिखा जाता है और महिला वर्ग इधर होता है। इस तरह से यहाँ जो है आयु लिखी जाती है, आयु वर्ग, और इधर होता है प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत। है ना? चित्र मैंने कल अच्छी तरह बता दिया था। यहाँ जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से यहाँ पे दिए जाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, है ना? जल्दी से बता देता हूँ, मैं कल बता चुका हूँ इसको। तो इस तरह से विस्तारित होता पिरामिड क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। तो विस्तारित होता पिरामिड ये है, जैसे इसमें लिखा जाता है इस तरह से, यहाँ पे बात होते हैं, है ना? 4-4 के ग्रुप में करते हैं, 0 से 4, 5 से 9 के बाद 10 से 14, 15 से 19 इस तरह लिखा जाता है इसमें। और यहाँ पर जैसे 0 से 4 आयु वर्ग के कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है, पुरुष में इतनी 10% है, महिला में मान लीजिए 2% है, इस तरह बनता है। फिर जैसे ऊपर आयु वर्ग आ गया 5 से 9 वाला, इसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी, इस तरह ग्राफ बनता है। फिर ऊपर की आयु वर्ग में इस तरह कम हो जाएगी, ऐसे बढ़ेगा। फिर जैसे जैसे आयु बढ़ेगी ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, और इस तरह से जनसंख्या में कमी होती जा रही है। उच्च आयु वर्ग जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे जनसंख्या के अनुपात में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। इस तरह का डायग्राम बनता है। ये डायग्राम ये बताता है सबसे पहली बात तो इसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार। आप देखेंगे इस आकृति को, है ना, गणितीय आकृति से किससे मिलती है, त्रिभुज से। तो सबसे पहली बात तो सवाल यह बनता है कि विस्तारित होता, परीक्षा में प्रश्न आता है, क्वेश्चन किस तरह का आता है, विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड का आकार कैसा होता है। तो वह 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, घंटी के आकार का है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाए तो वहां पर क्या लगाएंगे आप, त्रिभुजाकार। पहली बात तो यह है कि विस्तारित जनसंख्या पिरामिड का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि इसमें बाल आयु वर्ग विशाल होता है। आप देख रहे हैं चित्र में कि नीचे जो आंकड़ा है ये 0 से 4 आयु, जैसे जैसे ऊपर आयु बढ़ रही है वैसे वैसे पिरामिड में जो पुरुष और महिला का अनुपात क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। इस आरेख को ध्यान से समझना, अपने आप वर्णन हो जाएगा। तो जैसे जैसे आयु ऊपर जा रही है वैसे वैसे जनसंख्या का अनुपात प्रतिशत क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। जैसे 0 से 4 वाला 10% था, फिर ऊपर वाला 8 रह गया, फिर 6 रह गया, इस तरह से कम होते 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 पिरामिड त्रिभुजाकार बन गया है। तो इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी कि विशाल बाल जनसंख्या, विशाल बाल जनसंख्या, बाल जनसंख्या का आकार कैसा होगा, विशाल होगा, ठीक है ना। और जन्म दर भी उच्च रहेगी और मृत्यु दर भी उच्च रहेगी। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही क्या होगी, उच्च रहेगी। बता रहा हूँ विशेषता ध्यान रखनी है। तो सवाल चित्र आएगी, चित्र समझना ही है, चित्र तो हालांकि, लेकिन मेन चीज विशेषता है। छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर के सवाल कई सारे बनते हैं। विस्तारित मैंने 3 प्रकार की जनसंख्या पिरामिड बताऊंगा अभी आपको। जनसंख्या पिरामिड में 3 पिरामिड आपके सिलेबस में, और पहला पिरामिड है विस्तारित होता जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित होते जनसंख्या पिरामिड में पहली विशेषता है यह त्रिभुजाकार पिरामिड होता है।
दूसरी विशेषता इसकी है, इसमें बाल जनसंख्या का अनुपात ज्यादा होता है, वृद्धों का अनुपात कम होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे जनसंख्या के अनुपात में प्रतिशत में कमी होती है। ठीक है, जन्म और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है, उच्च होती है। यहाँ देख रहे हैं बाल आयु वर्ग ज्यादा है, इनकी जन्म दर भी उच्च है, और ऊपर की ओर जाते जाते जनसंख्या और वृद्धों का अनुपात कम हो रहा है, इनकी मृत्यु दर भी उच्च है। अगली बात इसमें है कि इसके उदाहरण कौन कौन से देश में देखने को मिलते हैं, ऐसा जनसंख्या पिरामिड किस देश का देखा जा सकता है, या किस देश का जनसंख्या पिरामिड ऐसा हुआ। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दे रखा है नाइजीरिया का, नाइजीरिया। दूसरा है इसमें मेक्सिको, मेक्सिको, और तीसरा इसमें है बांग्लादेश। तीन उदाहरण आपकी किताब में दे रखे हैं, और जो उदाहरण किताब में है कम से कम वो तो आपको ध्यान रखने ही है। तीन देशों के नाम नाइजीरिया, मेक्सिको और बांग्लादेश। नाइजीरिया, मेक्सिको और बांग्लादेश। इस तरह से अपेक्षा करते हैं। मैंने कहा जनसंख्या पिरामिड क्या होता है कि जनसंख्या को स्त्री पुरुष में बांटकर आयु वर्ग के हिसाब से आयु की दृष्टि पर दर्शाता। पिरामिड आरेख को बताना जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। और जनसंख्या पिरामिड की मैंने आपको चार विशेषताएं बताई। पहला त्रिभुजाकार होता है, इसमें जनसंख्या का, ये आप चाहे तो नोट कर ले, किताब में नहीं मिलेंगे इस तरह के नोट्स, ठीक है ना। त्रिभुजाकार कैसा आकार होता है इसका, त्रिभुजाकार। दूसरा विशाल बाल जनसंख्या का आकार होता है। तीसरा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, और उदाहरण इसका नाइजीरिया, मेक्सिको और बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट। जनसंख्या पिरामिड में दूसरा अपना पिरामिड है स्थिर जनसंख्या पिरामिड। स्थिर जनसंख्या पिरामिड, स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। अभी हमने विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड पढ़ा था। नेक्स्ट अपना क्या है, स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। ये कैसा होगा, इस तरह से इसका आकार या चित्र कैसा होगा, एक बार शॉर्ट में बता देता हूं मैं। हालांकि चित्र काफी लंबा चौड़ा और साफ सुथरा बनाए, काफी टाइम लगता है, जल्दी से बनाए तो इधर वही लिखना आपको आयु वर्ग, डायग्राम वही है आयु वर्ग, और इधर लिखना आपको जनसंख्या प्रतिशत। चित्र भी आ जाए तो आप तैयार है बनाने के लिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार बन जाए। OX पर आयु वर्ग लिखेंगे, वही 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, और इस तरह से इसके बाद करते हैं। 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, इस तरह से ये आयु वर्ग हो गया। लिख देते हैं आयु, ठीक है। इधर लिखना आपको बीच में इसके बाद कर देने, और यहाँ पर लिखना है पुरुष जनसंख्या, तो इधर वही डायग्राम सेम उसी तरह बनेगा। गए आपको तीनों प्रकार के डायग्राम है। अब इसमें दर्शाना कैसे है पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या को, इधर वापस को 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और 10, ये प्रतिशत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो जनसंख्या का आकार होता है, कई देश ऐसे होते हैं कि जहां जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान रहती है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही समान होती है, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर में ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो विकास की गति में आगे बढ़ रहे हैं वहां पर मृत्यु दर पर भी कंट्रोल कर लिया जाता है चिकित्सा सुविधाओं के कारण, और वहां लोग शिक्षित और समझदार होते हैं, इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण होता है। तो ऐसे जनसंख्या पिरामिड को इस तरह बनाते हैं जैसे जन्म दर भी ज्यादा उच्च नहीं है, लगभग यहाँ पे रहती है, इस तरह से पुरुष निम्न आयु वर्ग के और इतने होते हैं, लगभग इतना ही चलेगा कई देर तक। अब हो सकता है बीच में थोड़ा सा युवा वर्ग ज्यादा हो जाए, ये इस तरह, ठीक है ना। चित्र को किताब में अच्छी तरह देख लेंगे आप, और फिर वापस ऊपर की आयु वर्ग में वापस धीरे धीरे ये कम होते होते और ये इस तरह से। अब देखिए इस चित्र को देखने से क्या लगता है, इस चित्र को देखने से समझ में आ रहा है कि जन्म दर ज्यादा उच्च नहीं
और मृत्यु दर भी ज्यादा नहीं, उच्च नहीं, है ना। इसकी पहली विशेषता ये है कि इसका आकार कैसा होता है। सबसे पहली बात तो आकार पूछेंगे इसका। अभी मैंने इससे पहले विस्तारित जनसंख्या पिरामिड का आकार बताया था कि त्रिभुज आकार होता है। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार होता है, अब आप देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस तरह का आकार बनेगा ये आकार कैसा होता है बताइए? ये आकार किसका है? ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ, बताओ ये आकार किसका है? देख रहे हैं, ये आकार है मंदिर में लगी हुई घंटी के समान। मंदिर में लगी हुई घंटी के समान इसका आकार होता है। तो इस पिरामिड का आकार जो होता है घंटी आकार होता है, घंटी आकार या घंटा के आकार, घंटी। फिर कह रहा हूं स्थिर जनसंख्या पिरामिड, जिसमें जिसका आकार, पहली बात तो विशेषता बता रहा हूं, इसका आकार कैसा होता है? घंटी के आकार। ध्यान से समझना, एक एक नोट से एक एक विशेषता बता रहा हूं। इतनी विशेषता हो सकता है किताब में नहीं मिले, इसी तरह पॉइंट पढ़ने के अलग अलग लिखेंगे, इसी तरह साथ में पढ़ा लेंगे किताब में, देखिए। पहली बात, इसका आकार घंटी के आकार का होता है। दूसरी बात, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या होती है? समान होती है। जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या होती है? समान होती है। घंटी के आकार का होता है और जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है। और इसका शीर्ष जो है, इसका शीर्ष जो है सुंडाकार होता है, सुंडाकार, है ना, एक तरह से दिखा निकला सुंडाकार, इसका शीर्ष सुंडाकार होता है। और चौथी विशेषता इसकी हो जाएगी उदाहरण, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। बड़े ध्यान से समझना, पूरे पीरियड में 3 पिरामिड आरेख बताऊंगा और तीनों ही समझ में आ जाना चाहिए। वीडियो समझ में आए तो रिवाइज करके देख लेना, रिपोर्टिंग ऑप्शन में, रिपोर्टिंग मोड में मिल जाएगा। फिर कह रहा हूं कि स्थिर जनसंख्या पिरामिड जो होता है उसका आकार इस तरह का होता है, इसमें जन्म दर की उच्च नहीं होती है और मृत्यु दर की उच्च नहीं। जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या होती है? समान होती है। आकार घंटी के आकार का होता है। कौन से पिरामिड की बात कर रहा हूं मैं? स्थिर पिरामिड। और शीर्ष इसका सुंडाकार होता है। उदाहरण इसका ऑस्ट्रेलिया। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया देश का जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है? घंटी आकार का होता है। कैसा होता है? स्थिर जनसंख्या का होता है। जन्म दर और मृत्यु दर कैसी होती है? जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है। दोनों ही न तो उच्च होती है और दोनों ही न अति निम्न। ये है इसकी विशेषताएं। ठीक है, चाहे तो आप नोट कर रहे हैं तो कर ले, और स्क्रीनशॉट की ऑप्शन हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और तुम्हारे बाद नोट करते रहना, टाइम खराब नहीं होगा। ठीक है, मिटा देते हैं। नेक्स्ट अपना पिरामिड है जनसंख्या का असमान पिरामिड। तीसरा है जनसंख्या का असमान पिरामिड। जनसंख्या का असमान पिरामिड। असमान का मतलब होता है घटता। ठीक है, जनसंख्या का असमान पिरामिड में क्या होता है? इसमें भी लगभग इसी तरह का आरेख बनता है, मैं एक बार में बना के बता देता हूं। ठीक है, इस तरह से इधर वही आयु वर्ग लिखा है और इधर प्रतिशत में जनसंख्या लिखनी है, और यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8 और 10, इस तरह से प्रतिशत में हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से इस पिरामिड में जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। थोड़ा सा यहाँ से ऐसे चलेगा, ठीक है ना, इस तरह से चलेगा एक दो बार, और फिर थोड़ा सा यहाँ फैल जाएगा,
और इस तरह से फैलेगा और फिर एक दो ग्राफ फिर बीच में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और फिर वापस इसमें एक दो लाइनें और चौड़ी हो जाएगी और फिर ऊपर इसमें जाके तो इसका आकार होता है, इसका आकार वैसे किसी आकृति में नहीं दिया है, संकीर्ण आधार वाला होता है। कैसा होता है? संकीर्ण आधार वाला होता है। ध्यान दें, मैं कह रहा हूं जनसंख्या का ह्रासमान पिरामिड संकीर्ण आधार वाला होता है। इसका मतलब इसका आधार क्या है? संकीर्ण है, संकरा है, पतला है और थोड़ा सा कम फैला। संकीर्ण आधार का पिरामिड है, इसका मतलब क्या है कि जन्म दर क्या है? निम्न है। ठीक है। दूसरी बात इसमें विशेषता, जन्म दर और मृत्यु दर कैसी होगी? जन्म दर तथा मृत्यु दर, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है, दोनों ही निम्न होती है। फिर कह रहा हूं मैं, जनसंख्या के ह्रासमान का अर्थ होता है घटता हुआ। इस पिरामिड में जनसंख्या के घटने का भय रहता है। इसमें जनसंख्या के घटने का भय रहता है। ऐसी पिरामिड वाले जैसे रूस है, इसके अलावा जापान है, यूरोपीय कई सारे यूरोपीय देश हैं, वहां जनसंख्या बढ़ ही रही है, कई जगह घटने की कगार पर है, जनसंख्या कम हो रही है। सरकारें, वहां की सरकारें जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रयास कर रही है, कई देश ऐसे हैं। तो ऐसे पिरामिडों में, ऐसे पिरामिड को देखने से पता लगता है कि वहां जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा घट सकती है, क्योंकि इसका आधार संकीर्ण है, जन्म दर बहुत कम है और मृत्यु दर भी कम ही होती है। बच्चे भी पैदा कम होंगे, तुम्हारे भी कम, लेकिन जन्म दर उससे भी कम होती है। और इस प्रकार के पिरामिड का सबसे बढ़िया उदाहरण है नंबर 1 तो जापान, दूसरा हो जाएगा रूस, ठीक है ना। इसके अलावा कई सारे यूरोपीय कंट्री है इसमें, और भी कई सारे यूरोपीय देश हो सकते हैं। जापान और रूस इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जनसंख्या का पिरामिड पर कैसे प्रदर्शन किया जाता है और जनसंख्या का पिरामिड पर प्रदर्शन क्या क्या बताता है। तो जनसंख्या को पिरामिड पर 3 प्रकार से बताए जाते हैं आपके कोर्स की दृष्टि से। पहला है जनसंख्या का विस्तारित होता पिरामिड या विस्तारित होता जनसंख्या पिरामिड, दूसरा है स्थिर जनसंख्या पिरामिड और तीसरा है जनसंख्या का ह्रासमान पिरामिड। फिर कह रहा हूं, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार होता है, जबकि स्थिर जनसंख्या के पिरामिड का आकार बेल के आकार का, बेल यानी घंटी के आकार का होता है, जबकि ह्रासमान पिरामिड संकीर्ण आधार वाला होता है। विस्तारित होते हुए जनसंख्या पिरामिड में जन्म दर उच्च होती है, जबकि स्थिर जनसंख्या वाले में जन्म दर और मृत्यु दर समान रहती है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही अति निम्न होती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या के घटने का भय बढ़ा रहता है। यह है जनसंख्या पिरामिड जो आपको अपेक्षा करते हैं।